हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी ग्रामर जो है वो शुरू कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है भाषा तथा व्याकरण। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए भाषा क्या होती है। भाषा, अब जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ या मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये क्या है, ये भाषा है भाई। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये चीजें क्या आएंगी, किसके अंदर आ जाएंगी, भाषा के अंदर। दो माध्यम है भाई, दो माध्यम कौन से, या तो आप बोलकर बता दीजिए या लिखकर। ठीक है, तो बोलकर जो बताते हैं उसको मौखिक कहते हैं, जो लिखकर बताते हैं उसको लिखित कहते हैं। और आजकल तो सांकेतिक भी मतलब एक प्रकार से भाषा का ही रूप माना जाता है। ठीक है, फिर भाषा के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, भाषा के 5 अंग होते हैं भाई। ठीक है, नंबर 1 पे है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, जैसे मैंने अभी कोई भी मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूं तो कुछ भी थोड़ा सा बोल के भी रुक रहा हूं या मैंने खास दिया, वो भी क्या है, एक प्रकार की ध्वनि होती है भाई। ठीक है, मुंह से निकली हुई स्वतंत्र ध्वनि भाई। वर्ण, वर्ण क्या होता है, छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके और वो मतलब जैसे और टुकड़े ना हो तो उसको आप क्या कह देंगे, वर्ण कहेंगे। फिर हम बात करते हैं शब्द। तो शब्द क्या होते हैं, वर्णों का सार्थक व सुव्यवस्थित मेल, उसको हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे मैंने खाना एक शब्द लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, खाना एक शब्द लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जैसे पद आ गया, तो पद क्या होता है, पद और शब्द में ज्यादा अंतर नहीं होता। पद वो होता है कि किसी वाक्य के अंदर यदि कोई भी शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक पद बन जाता है भाई। क्या बन जाता है, पद बन जाता है भाई है। ठीक है, इसके बाद होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है, ये अपने आप में संपूर्ण एक क्या होता है, वाक्य। फिर हम बात करते हैं भैया हमने शुद्ध लिख दिया या अशुद्ध है, जो मैं बोल रहा हूं वो सारा शुद्ध बोल रहा हूं या अशुद्ध बोल रहा हूं, उसका ज्ञान हमें कौन करवाता है, व्याकरण। तो व्याकरण जो होती है, व्याकरण क्या होती है, भाषा के लिखित या मौखिक कोई भी रूप है उसका शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान जो करवाए उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण। और व्याकरण शब्द जो है वो 2 उपसर्गों से बना हुआ है, वी प्लस आ प्लस करण, तो व्याकरण भाई। ठीक है, इसके कितने अंग होते हैं भाई, इसके 4 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग बताइए, 5। अब पहले को हटा दो, बाकी 4 जो है ना वो व्याकरण के अंग बच जाएंगे भाई। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट कैसे है, क्या हमने सही लिख रखा है, हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं, इस प्रकार से उसको वर्ण विचार कहते हैं। फिर शब्द विचार, शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं पद विचार। पद विचार, पद भाई जो हमने जैसे इसके अंदर मैं खानी लिख देता हूं तो इसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा कोई भी। ठीक है, तो क्या ये मतलब सही तरीके से मतलब प्रयोग हुआ है क्या, ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा भाई पद विचार। पद का प्रयोग अच्छे से हुआ है तो वो मतलब हमारा जैसे उसकी रचना, भेद, परिचय, वो भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके लिए हम पद विचार। फिर वाक्य विचार, पूरे वाक्य के अंदर हमने कुछ आगे पीछे तो नहीं लिख दिया, जैसे वह रहा है, खाना, तो मतलब इस प्रकार से अव्यवस्थित तो नहीं लिख दिया, तो उसके जैसे वाक्य के अंग, पदबंध, भेद, शुद्धता तथा उपवाक्यों का जो हमें ज्ञान कराए उसको हम वाक्य विचार कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाषा, भारत की भाषा कौन सी है भाई, तो भारत की भाषा की बात करते हैं हम। अब भाषा भी 2 प्रकार से भाई, राष्ट्रभाषा होती है और राजभाषा होती है। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं बोली जाती। तो क्या है ये फिर हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी राजभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राजभाषा
हो जाएगी। राजभाषा जिसके अंदर सरकारी कागजात के अंदर काम किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान के भाग नंबर 17 अनुसूची 8 अध्याय 1 और आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया था भाई। क्या बनाया था? राजभाषा बनाया था। इसीलिए हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है भाई। फिर हम बात करें हमारे संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं का वर्णन है। और देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8वीं अनुसूची में ही हमारी भाषाओं का वर्णन है और उसके अंदर 22 भाषाओं का वर्णन है भाई। कितने का? 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। और जब हमारा मूल संविधान था शुरुआत में, उस समय इसके अंदर कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाों का वर्णन था भाई, ठीक है। 15वीं कौन सी जोड़ते हैं भाई? सिंधी जोड़ते हैं। कौन सी जोड़ते हैं? सिंधी जोड़ते हैं भाई। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर सिंधी जोड़ दी, 15 हो गई भाई। इसके बाद फिर 3 और जोड़ दी भाई। 3 कब जोड़ते हैं? 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ते हैं। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 4 जोड़ते हैं भाई। कौन सी? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ते हैं बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अब बात करते हैं 14 और 1 15, 15 3 18 और 4 22। अब कुल 22 भाषाएं कैसे हैं? 2 से 3 बार बोलकर या लिखकर देखेंगे तो आपको भी ये आराम से याद हो जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि 22 भाषाएं हैं कौन सी। तो 22 भाषाएं जो है वो आप भी 2 से 3 बार लिखकर और बोलकर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। मैं एक बार आपको 22 की 22 भाषाएं गिनवा रहा हूं। तो 22 की 22 जो भाषाएं रहेंगी ना, उसके अंदर सबसे पहले आप कश्मीर से लग जाइए भाई, ठीक है। कश्मीरी, कश्मीरी के बाद साइड में चलेंगे, सिंधु नदी है तो सिंधी, 2 हो गई भाई, कश्मीरी, सिंधी। फिर पंजाबी, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, कितनी हो गई भाई? 4 हो गई है, ठीक है। इसके बाद फिर बंगाली, असमिया, बंगाली, असमिया, 6 हो गई भाई। असम से फिर आप चलिए उड़ीसा में, उड़िया, और उड़िया उड़ के फिर कहाँ चले गए आप? वहां से फिर आप आ गए गुजरात में, तो ये 8 हो गई भाई, उड़िया और गुजराती। फिर आ जाएगी आपकी मराठी, कौन सी आ जाएगी? मराठी और कन्नड़, मराठी और कन्नड़ हो जाएंगी 10। इसके बाद कन्नड़ के बाद तेलुगु और तमिल, तेलुगु और तमिल, ये हो जाएगी आपकी 12। फिर नंबर 13 पे आ जाएगी आपकी मलयालम, कौन सी हो जाएगी भाई? मलयालम आ जाएगी, ठीक है। मलयालम के बाद फिर आप बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए आप उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू संस्कृत के बाद फिर आप आ जाइए नेपाली और मणिपुरी, नेपाली और मणिपुरी। इसके बाद फिर आप बात करेंगे बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। इस प्रकार से हमारी कितनी हो जाएंगी भाई? 22 भाषाएं हो जाएंगी। एक आध रह गई हो तो आप मतलब देख लेना, मतलब इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, रिवाइज कर लेना भाई। कोंकणी जैसे रह गई आपकी, कोंकणी रह गई थी तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएंगे भाई, ठीक है। 22 के बाद फिर हमारे संविधान के अंदर 5 उपभाषाओं का वर्णन है और 18 बोलियों का वर्णन है। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। याद कैसे करेंगे? 2 तो डायरेक्शन है भाई, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी के बाद फिर आपका बिहारी, बिहारी, राजस्थानी, 2 बड़े बड़े स्टेट हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे आप पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। तो अब याद कैसे करेंगे? पूर्वी के अंदर सभी भाषाओं के पहले पहले अक्षर उठा लो तो ए, बै, छ, अबछ बन जाएगा। ऐसे अवधि हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ऐसे अवधि हो जाएगा और अवधि ये आएगा भाई, ठीक है। और जब ये वाली अवधि होगी ना,
इसका मतलब समय की जो अवधि होती है ना, सीमा होती है, वो अवधि हो जाएगा। ठीक है, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी की। पश्चिमी के अंदर कौन सी आएगी? खक बुबाम्बर याद कर लीजिए, सभी के पहले पहले अक्षर हैं भाई। तो ख से खड़ी बोली हो जाएगी, कै से कनौजी हो जाएगी, बू से बुंदेली हो जाएगी, बा से बांगरू हो जाएगी और बर से बरज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बरज। फिर बिहारी, बिहारी के अंदर आप भोग याद कर लीजिए, भो से भोजपुरी, मैं से मैथिली और इस में से मगही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मगही। पहाड़ी के लिए आप कुगही शब्द याद कर लीजिए। ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, ठीक है, और हिमाचली हो जाएगी। इसके बाद आप राजस्थानी है, राजस्थानी के अंदर आप कौन सी याद करेंगे? मामा मेज, माँ से मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। इस प्रकार से 2-3 बार लिख के देखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी भाई। ठीक है, फिर हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश को अपभ्रंश और सैन्य भी कहते हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाएगी? अवहट, अवहट से क्या आ जाएगी? हिंदी। फिर जो भाषा के परिवार भारत के अंदर माने गए हैं वो 4 माने गए हैं। नंबर 1 पे बारोपीय है, बारोपीय सबसे बड़ा परिवार है भाई, और हिंदी भी उसी का एक भाग है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रविड़। द्रविड़ जो है, द्रविड़ के अंदर जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये आ जाएंगी। फिर नंबर 3 पे है ऑस्ट्रिक और नंबर 4 पे है चिन्नी तिब्बती। इस प्रकार से यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका रहेगा नहीं। 1-2 बार ट्राई कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और इसको 1-2 बार जैसे ही आप रीडिंग करेंगे तो ये आपका टॉपिक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं, केवल काम का मतलब जो भी रहेगा वही डाटा आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।